नमस्कार। ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति वदनसानी की ओर से सभी मित्रों को सादर नमस्कार। साथियों, आप लोगों की मांग आ रही थी कि घर की तो साज सज्जा हो गई है, लेकिन घर के आउटर पार्ट में, बाहर के हिस्से में यदि हमारे पास खुली जगह है तो हम कौन से पौधे, कौन से पेड़ लगा सकते हैं। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, कौन से लगा सकते हैं इसका भी हम एक वीडियो जारी करेंगे। आज हम बात बताएंगे कि घर की चार दीवारी के अंदर, बाउंड्री के अंदर कौन से पेड़ हैं जो नहीं लगाने चाहिए। हमारी ज्योतिष, हमारी वास्तु बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। आप भी इससे सहमत हो जाएंगे जब मैं ये बताऊंगा कि पीपल और बरगद का पेड़ घर की चार दीवारी के अंदर नहीं लगाना चाहिए। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, कुछ लोग तर्क करते हैं इसको तो खूब लगाना चाहिए, लेकिन साथियों, वैज्ञानिक स्तर पर भी आप देखें तो उसकी जड़ें इतनी तेजी से फैलती हैं बरगद और पीपल की कि वो हमारे दीवार जो है घर की, उसको ही तोड़ देगा। हमारे कमरों की जो बाउंड्रीज की जो दीवारें हैं उसको ही डैमेज करेगा। तो हम अपने घर को खराब थोड़ी कर सकते हैं जब हमें पता है एक पेड़ की जड़ें इतनी फैलनी है। 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने जिस बरगद के पेड़ के नीचे व्याख्यान दिया था, आज भी कुरुक्षेत्र में उसकी जड़ें आप देखें कहाँ तक पहुँच गई हैं। तो ये हम अपने लिए मुसीबत थोड़ी ले सकते हैं। तो इसलिए मना किया गया वास्तुशास्त्र में कि घर की चार दीवारी के अंदर ये पीपल और बरगद का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। आपका फार्म हाउस है या और कुछ बड़ी जगह आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, घर के कंस्ट्रक्शन दीवार से काफ़ी दूर अगर ये ऐसी खुली जगह आपके पास है। दूसरी बात, ऐसा माना जाता है कि जो दूध वाले पौधे होते हैं उनको भी घर में नहीं लगाना चाहिए। उससे रिश्ते खराब होते हैं और हमारे जो संतान है, हमारी जो स्त्रियां हैं, उनके ऊपर भी कष्ट आता है। तो ऐसे पौधे भी हमें गलती से नहीं लगाने चाहिए। इसी तरह से जिन पौधों में, पेड़ों में कांटे होते हैं उनको भी घर में नहीं लगाना चाहिए। आजकल फैशन के दौर में आप लोग कैक्टस को और कई पौधों को, नागफनी को लगा लेते हैं। तो हम जब कांटेदार पौधे लगाएंगे तो हम घर में अपने संबंधों में भी वो कांटे महसूस करेंगे कि हाँ, हर बच्चा जवाब देता है, तकरार ज़्यादा होती है, तनाव ज़्यादा रहता है। तो हमें कांटेदार ये पौधे भी नहीं लगाने चाहिए। तो आप ध्यान रखिए कि नींबू है, कैक्टस है, नागफनी है, कहीं ऐसे पौधे तो आपके घर में नहीं है। सावधान हो जाइए। और एक बात ये भी माना जाता है वास्तुशास्त्र में कि जो पूजनीय पौधे होते हैं उनको भी घर में नहीं लगाते हैं। सिर्फ तुलसी का पौधा जो कि काफ़ी कम जगह लेता है और घर में एक ऑक्सीजन भी 24 घंटे देने वाला पौधा है, तो वो जगह भी नहीं घेरता है और विष्णु स्वरूप जो है हमारे ऊपर कृपा करेंगे, लक्ष्मी जी की जब हम पूजा करेंगे तो उसको लगाना अति शुभ माना जाता है। लेकिन अन्य पूजनीय पौधे, पीपल है या केले का वृक्ष है जिसके ऊपर आजकल चर्चा चलती है, केले का वृक्ष, उसमें लकड़ी तो होती ही नहीं है, तो वो पूजनीय होता है। उसको भी अपना ही उपाय आप उस पर करेंगे केले के पेड़ पे तो फल आपको कैसे मिलेगा। तो फल तो पूजा का आपके घर में ही रह गया, अपना उपाय अपने ऊपर ही कर लिया। तो आप केले के वृक्ष को भी कृपा करके घर में ना लगाएं। अन्य भी पौधे कुछ हैं, जैसे कि मेहंदी है, कहीं आपके घर में देखिए मेहंदी का पौधा तो नहीं लगा हुआ है। देखिए, ये पौधे में खुशबू होती है। ऐसा मानते हैं कि मेहंदी लगा के बाहर नहीं जाते हैं, नजर लग जाती है। तो ये चीजें जो शास्त्रों में कही गई हैं बिल्कुल सत्य हैं और वैज्ञानिक आधार भी है। जो खुशबू होती है तो उसमें इंसेक्ट्स जो है उसको आकर्षित होते हैं और ऐसा माना गया कि मेहंदी के पौधे के आसपास सांप वगैरह भी पाए जाते हैं। तो हमें अपने घर में कोई रिस्क ऐसा नहीं लेना है कि हम मेहंदी के काफ़ी पौधे लगा दें, हमारे बच्चों के लिए खतरा हो जाए, जहरीले कीड़े उनको डस लें। ऐसा नहीं करना है। चेक करिए अपने घर में कि मेहंदी का पौधा तो नहीं है। इसी तरह से लोग फल की इच्छा में कई बार अनार का पेड़ लगा लेते हैं अपने घर में। वो पौधा होता है तब तक तो ठीक है, जब वो पेड़ बन जाता है तो आप देखिए जितने भी तंत्र विद्याएं होती हैं वो अनार के ही कलम से होती हैं, लिखे गए, उससे मंत्र लिखे जाते हैं, भोजपत्र पर तंत्र किया जाता है। तो हम ऐसा पेड़ क्यों लगाएं जो तंत्र विद्या को आकर्षित करता है। तो मेरा आपसे ये भी निवेदन है
कि अपने घर में जांच करिए कहीं अनार का पेड़ तो नहीं है। यदि है तो आप तंत्र विद्या के शिकार भी हो सकते हैं। तो कृपया करके इन विशेष पौधों से बिल्कुल सावधान रहें और ध्यान दें कि ये पौधे, ये पेड़ हमारे घर में ना हो।